हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक बार जो बोर्ड पे लिख रखा है उसे नोट करो, फिर बताता हूं आगे क्या करना है। हेडिंग डाल दी, टॉपिक डाल दिया। अभी हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा वो था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें पार्टनर आ रहा, इसमें पार्टनर जा रहा, नेक्स्ट पार्टनर में पार्टनर परमानेंट जाएगा। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस दैट अ पार्टनर सीजेज, ये जो भी मैं रेड लाइन रेड मार्कर से लिखता हूं ना, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो आप भी इसको अंडरलाइन करोगे। पार्टनर सीजेज, सीजेज का मतलब होता है टू पुट एन एंड, रोक देना। सीजेज टू बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, अब वो फर्म का पार्टनर नहीं है। ठीक है, पर फर्म अभी कंटिन्यू रहेगी। 3 पार्टनर थे, एक ने रिटायरमेंट ले लिया, बाकी के फर्म को चला रहे हैं। अब पार्टनर में पार्टनर रिटायर हो सकता है। कैसे? इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। जब आपने एग्रीमेंट किया तब ऑलरेडी लिखा हुआ था कि ये जो पार्टनर है वो इस वर्क के लिए है, उसके बाद ये फर्म से रिटायर हो जाएगा, ये पार्टनर नहीं रहेगा। इफ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, बाकी सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं कि भाई तू जा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, निकाल नहीं रहे हैं हम, किसी को निकाल नहीं रहे। उसने पूछा कि अब मैं फर्म से रिटायर होना चाहता हूं, सारे पार्टनर ने बोला ठीक है हो जा, हो सकता है। तीसरा, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, इच्छिक पार्टनरशिप थी, इच्छा से हम पार्टनरशिप बना रखी थी। इच्छा से मतलब आए थे, जुड़े थे इच्छा से, और चलेगी जब तक इच्छा होगी तब तक हम पार्टनर रहेंगे। तो इस केस में क्या है, वो एक रिटर्न नोटिस देके, क्या बोला, बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर जा सकता है। बात समझ में आई? चलो नोट करो फटाफट। लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, क्या पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसके बाद वो लायबल नहीं है क्या, या वो कब तक लायबल है? ध्यान से सुन, जब तक पार्टनर फर्म में है, वो पार्टनर है, तब तक वो लायबल है, अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। लायबल फॉर द एक्ट, लायबल फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, कब तक? अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। अगर उसने रिटायरमेंट लिया है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर तक वो लायबल रहा है। क्लियर है? अगर क्या सर, रिटायरमेंट होने के बाद भी वो लायबल है क्या? है। देखो क्या, लायबल फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट। क्या बोला? आफ्टर रिटायरमेंट। इफ पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन, अगर पब्लिक को पता ही नहीं है कि अब वो फर्म का पार्टनर नहीं है, तो वो लायबल। एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, उसको बताना पड़ेगा पब्लिक को कि मैं अब फर्म का पार्टनर नहीं हूं। अगर उसने नोटिस नहीं दिया, तो जब तक नोटिस नहीं दिया गया है तब तक वो रिटायरमेंट के बाद भी लायबल है। क्लियर? समझ में आई बात? सम अप करते हैं, क्या बोला? ठीक है, 2 केस है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर में क्या है, जब तक जिस डेट तक वो रिटायरमेंट, जिस डेट पे वो रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, उस डेट तक वो फर्म के ऑल एक्ट के लिए वो लायबल है। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, वो सारे एक्ट के लिए लायबल है। इसका मतलब पार्टनर को रिटायर होने के बाद एक पब्लिक नोटिस देना होता है। क्लियर? डन? नोट करो फटाफट। नोट कर लिया ना? अब देखो, ये 2 एमसीक्यू का क्वेश्चन और बनते हैं। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 32 सब सेक्शन 2। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 32 सब सेक्शन 3। समझ में? बिफोर वाला 2, आफ्टर वाला 3। ठीक है, याद कैसे रखें? 32 ही दिखाओ, दिखाओ। हाँ, तो ये 32 2, ये 32 3। ठीक है, बात समझ में आई? एक छोटा सा वीडियो है रिटायरमेंट के इंट्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रैक्टिकल करेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा।